गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो देखे थे, तो उसमें जो है पूना पैक्ट और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ये लंबा टॉपिक है, 2-3 वीडियो में इसको पूरा किया जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक यह बनता है, इसका अन्य नाम क्या था, किस अन्य नाम से इसको पुकारा गया। तो इसको जो है अन्य नाम इसका अगस्त क्रांति था, अगस्त क्रांति। अगर मान लीजिए यहाँ पे सवाल उठता है कि अगस्त क्रांति क्यों, तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। अगस्त क्रांति इसलिए कि अगस्त माह में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। और आप देखेंगे कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो का जो विचार था, पहली बार गांधी जी ने हरिजन पत्र में दिया था। किस पत्र में? हरिजन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हरिजन पत्र का जो प्रकाशन था गांधी जी ने 1932 में किया था, पूना पैक्ट के बाद किया था। इसी में गांधी जी ने पहली बार अपना एक लेख लिखा था। कब लिखा था? लेख लिखा 5 जुलाई 1942 को। 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने एक लेख लिखा। और उसमें लेख में क्या था कि गांधी जी ने लिखा, गांधी जी ने लिखा कि ये अंग्रेजों आप भारत छोड़कर चले जाइए। भारत छोड़कर चले जाइए। अगर यह ज़्यादा लगे, अगर यह आपको ज़्यादा लगे, अगर यह आपको ज़्यादा लगे तो हमें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यह गांधी जी का एक महत्वपूर्ण लेख था। अर्थात अंग्रेज जो कह रहे थे कि अगर हम चले जाएंगे तो अनेकों समस्याएं भारत में होंगी। तो भारत में गांधी जी हरिजन पत्र में लिखते हैं 5 जुलाई 1942 को कि ए अंग्रेजों, आप लोग भारत को छोड़ करके चले जाइए। अगर यह आपको ज़्यादा लगता है तो आपको रहने दीजिए, कोई भी समस्या हो हम लोग उसको झेल लेंगे। आप हमको जो है ईश्वर के भरोसे पर छोड़ करके यहाँ से चले जाइए। ये महत्वपूर्ण कोटेशन था गांधी जी का। और पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर भारत से जाने के लिए गांधी जी ने हरिजन पत्र में यह लेख लिखा था। अब आते हैं, हम देखते हैं 14 जुलाई 1942। 5 जुलाई को गांधी जी ने उसमें लिखा था हरिजन पत्र में। फिर 14 जुलाई 1942 साबरमती कांग्रेस की बैठक होती है। साबरमती कहाँ पे? गुजरात। साबरमती कांग्रेस बैठक, कांग्रेस बैठक हुई। और जो है इसके जो अध्यक्ष थे साबरमती कांग्रेस की बैठक के, अबुल कलाम आजाद थे। कौन? अबुल कलाम आजाद
14 जुलाई 1942 साबरमती गुजरात में कांग्रेस की बैठक होती है। अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद साहब करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इसमें भी गांधी जी ने कहा, इस बैठक में गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के भारत में रहते हुए, अंग्रेजों के भारत में रहते हुए यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। अंग्रेज अगर जब तक भारत में है, गांधी जी ने पहला लेख हरिजन में लिखा, उसमें भी एक प्रकार से भारत से जाने की बात अंग्रेजों को करते हैं। और 14 जुलाई 1942 में जब साबरमती या गुजरात में कांग्रेस की बैठक होती है, अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद साहब करते हैं। इसमें गांधी जी ने फिर मुद्दा उठाया कि अंग्रेज यहाँ से जाएं, और उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब तक भारत में हैं तो भारत की जो भी समस्याएं हैं या संवैधानिक समस्याएं खास करके हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन आप देखेंगे इस बैठक में, लेकिन इसी में आगे बढ़ा लीजिएगा, लेकिन गांधी जी के अलावा कांग्रेस का कोई भी सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं था। आंदोलन के पक्ष में नहीं था। अगर देखें क्यों ऐसा क्यों था कि कोई इस चीज के पक्ष में नहीं था, ये बताते हैं। यहाँ देखेंगे गांधी जी ने जब मुद्दा उठाया कि भारत में जब तक अंग्रेज हैं, किसी प्रकार से संवैधानिक समस्या या भारतीय समस्या का समाधान नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक विशेषता यह रही इस अधिवेशन की कि गांधी जी के अलावा कांग्रेस का कोई भी मेंबर भारत छोड़ो आंदोलन के पक्षधर नहीं था। उनका यह मानना था कि अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो भारत अशांत हो जाएगा। भारत अशांत होने से ब्रिटेन की जगह पर जापान उसका स्थान ले लेगा, जिससे भारत में और भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ठीक है, इनका मानना था कि अंग्रेजों के जाने से जो भारत अशांत हो जाएगा और ब्रिटेन की जगह यहाँ भारत में जापान आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे और भी समस्याएं पैदा होगी। लेकिन गांधी जी ने तब कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई, तो मैं एक मुट्ठी बालू के ढेर से एक
मुट्ठी बालू के ढेर से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस से बड़ा संगठन बना दूंगा या खड़ा कर दूंगा। ठीक है। जब कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ब्रिटेन यहाँ से चला जा रहा है, अंग्रेज चले जा रहे हैं भारत से, तो भारत एक प्रकार से अशांतिपूर्ण माहौल हो जाएगा भारत में, और ब्रिटेन के जाने का फायदा जापान जैसा देश उठा सकता है कि जापान यहाँ पे आ जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि अगर मेरी बात आप नहीं मानते हैं या मेरी बात अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो मैं एक मुट्ठी बालू के ढेर से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये गांधी जी का। और भाई गांधी जी उस समय देश में एक महत्वपूर्ण नेता थे, जन सामान्य के बीच उनकी बहुत पकड़ थी। अब मजबूरन जो है कांग्रेस ने, आप देखेंगे कांग्रेस इस दुविधापूर्ण स्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लेती है। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लेती है। अब देखिए कांग्रेस क्या करे, उसके सामने एक विकट समस्या पैदा हो गई कि भाई अगर गांधी जी हट जाते हैं कांग्रेस से तो नेतृत्व का एक प्रकार से संकट पैदा हो जाएगा। एक जन सामान्य के बीच में एक लोकप्रिय नेता थे गांधी जी। इस कंडीशन में, इस दुविधापूर्ण स्थिति में कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कीजिए। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या घटना घटती है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई, गांधी जी का कोटेशन जो है और अगस्त क्रांति, ये सब। अब एक महत्वपूर्ण घटना देखेंगे इसके बाद आती है कि 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1942 को, 1 अगस्त 1942 को एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं।